हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। साथियों, यह है झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए झारखंड पुलिस हिंदी है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। संज्ञा आज का जो टॉपिक है संज्ञा है। संज्ञा माने कि एक प्रकार से समझिए कि थ्योरिकल वीडियो है, माने थ्योरी वीडियो है। संज्ञा के बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे संज्ञा से रिलेटेड। तो एक संज्ञा टॉपिक से एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे। तो आप लोग आज थियोरी देख लीजिए, उसके बाद कल हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, ठीक है? तो आइए थ्योरी के माध्यम से समझते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो सब सारी जानकारी संज्ञा के बारे में, माने संज्ञा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। सबसे पहले संज्ञा का नाम आता है तो संज्ञा की परिभाषा समझ लेते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, कोई कहीं भाव की बात हो रही हो, उनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मूर्खता हो गया, राम, सेना आदि। नाम ही माने वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये समझते हैं। संज्ञा भी भाई प्रकार की होगी। तो संज्ञा हमारी होती है 5 प्रकार के। अब ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण संज्ञा के 5 भेद ही मानते हैं। तो संज्ञा के टाइप कितने हुए? संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होता है, एक समूहवाचक संज्ञा होता है, और एक द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञाएं होती हैं। और पांचों संज्ञाओं के बारे में अब आइए डिटेल से समझते हैं कि कौन सी संज्ञा में क्या आता है, कैसे पहचानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को, कैसे पहचानेंगे जातिवाचक संज्ञा को, यानी संज्ञा के 5 भेदों को हम कैसे पहचानेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है। एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, तुलसी, पटना, राम, हिमालय आदि। एक ही व्यक्ति, जैसे मान लो किसी का नाम कहते हैं, कोई बोला ना जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं। जैसे मान लो संतोष, तो संतोष एक व्यक्ति का नाम है, या मनीष कह सकते हैं। तो मनीष एक व्यक्ति का नाम है, तो मनीष तो एक ही हुआ ना, तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के संज्ञा में कौन कौन से नाम समाविष्ट होते हैं आइए हम आपको दिखाते हैं पूरा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं। देखिए, जैसे व्यक्तियों के अपने नाम, तुलसीदास हुआ, महेश हुआ, राम हुआ आदि। ये तुलसीदास, महेश, राम आदि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि व्यक्तियों के अपने नाम हैं। नदियों के नाम हो गए, नदियों के नाम में गंगा, गंडक, यमुना आदि, माने नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक में ही आएंगे। झीलों के नाम डल, बैकाल आदि, वो भी व्यक्तिवाचक, माने नाम होना चाहिए, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम में आल्प्स, विंध्य, हिमालय आदि पहाड़ों के नाम हो गया। गांवों के नाम में नैनी, करछना आदि सब गांवों के नाम हो गए। नगरों के नाम हो गए जौनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर आदि। क्या हुआ? ये नगरों के नाम हैं। सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम जैसे अशोक, राजपथ, केडी पब्लिकेशन, दुकान का कोई नाम हो गया, या मनीष चाय वाला, ठीक है? तो इस प्रकार से किसी न किसी चीज़ों का नाम होना चाहिए। वो बता रहे हैं किस किस चीज़ों का नाम, सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों का नाम, नगरों के नाम, गाँवों के नाम। अब आगे देखते हैं। महादेशों के नाम हो गया। महादेशों के नाम एशिया, यूरोप जैसे कह दो। देशों के नाम में चीन, भारतवर्ष, रूस आदि हो गया। राज्यों के नाम में उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि हो गए। पुस्तकों के नाम में रामचरितमानस, सूरसागर आदि। पत्र पत्रिकाओं के नाम में, पत्र पत्रिकाओं का नाम भी क्या होता है? वो भी व्यक्तिवाचक में आएगा। दिनमान, अवकाश, जगत आदि, ये सब पत्र पत्रिकाओं के नाम। त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम हो गया, जैसे गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, रक्षाबंधन, शिक्षक दिवस, होली, गोलमेज, कॉन्फ्रेंस आदि। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे ग्रह, नक्षत्रों के नाम हो गया चंद्र, रोहिणी, सूर्य,
महीना के नाम हो गया अश्विन, कार्तिक, जनवरी आदि। दोनों के नाम, यहाँ पे दिनों के नाम होना चाहिए, दिनों के नाम में सोमवार, मंगल, बुधवार आदि ये सब क्या होते हैं? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये नाम को बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा माने एक प्रकार से कोई भी चीज हो उसका नाम को बता रहा है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब जातिवाचक संज्ञा समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। संपूर्ण जाति का जहां बोध होता है, कोई भी चाहे वस्तु हो या प्राणी हो, अगर संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है तो वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं गाय की बात करूं, गाय तो दुनिया की सारी गाय में आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं गाय का नाम ले लूं, जैसे गाय का लोग नाम रख देते हैं ना, गाय भैंस जो भी है उसका नाम रख देते हैं कि मान लो कुछ भी नाम है, लाजो, मान लो गाय का नाम लाजो है, तो लाजो एक प्रकार से एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। लाजो गाय कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, लेकिन गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। माने समस्त जाति का बोध होता है, समस्त जाति का, वहां पे जातिवाचक संज्ञा। गाय में सारी गाय आ जाएंगी, नदी में सारी नदियां आ जाएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती और सारी नदियां, पहाड़ में सारे पहाड़ आ जाएंगे, मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाएंगे, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है। अब जैसे पशुओं, पक्षियों, कीट पतंग के नाम ही खटमल, गाय, घोड़ा, चील आदि। खटमल में सारे खटमल, गाय में सारे गाय, घोड़ा में सारे घोड़े, चील में सारे चील आ जाएंगे। तो यहाँ पे पशु, पक्षियों, कीट पतंग के नाम क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम, आम, केला, परवल, पालक, जूही। आम में तो हर प्रकार के आम, जितने भी उनकी आम के नस्ल होती हैं सारे आम आ जाएंगे। केला में भी ऐसे ही, परवल में भी, पालक, जूही आदि, इन सब में क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। अब पहनने, उड़ने, बिछाने आदि के सामान, जैसे कुर्ता, जूता, तकिया, धोती, साड़ी आदि। ठीक है। तो इनमें सारी, जैसे धोती आ गए तो धोती में सारी धोतियां आ जाएंगी, चाहे वो बनारसी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हरियाणवी हो, सारी धोतियां आ जाएंगी। ठीक है। और अन्न, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम क्या होते हैं? वो भी जातिवाचक में आ जाएंगे। गेहूं, चावल, जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला आदि, ये सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। विभिन्न सामग्रियों के नाम हो गए, अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल आदि। सवारियों के नाम हुआ, सवारियों के नाम में जैसे नाव, मोटर, रेल, साइकिल आदि क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। संबंधियों के नाम जैसे बहन, भाई, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। और व्यावसायिकों, पदों, पदाधिकारियों के नाम जैसे दर्जी, धोबी, भंगी, राज्यपाल, ये सब क्या हुआ? ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। जातीय संज्ञा के अगला भेद देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे हैं? परिभाषा को ध्यान से पढ़िएगा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, वहां पे समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि सभा, झुंड, दल, सेना, ये सब क्या हो गया? समूहवाचक में आएंगे। समूह को क्या कर रहे हैं? समूह का बोध हो रहा है ना यहाँ पे। जैसे सभा हुआ तो कई लोगों से मिलके बनती है सभा, झुंड भी ऐसे ही, दल भी, तो ठीक है, सेना, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है वो भी देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, याद रखिएगा, नाप तौल वाली वस्तुएं, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि, इन सब का नाप तौल वाली वस्तुएं हैं। ठीक है। चांदी, पानी, पीतल, सोना, कोयला, घी, जहां जहां पे आपको, ये तो हमने इतना एग्जाम्पल दिया है, जहां जहां आपको अगर मिलती हैं नाप तौल वाली वस्तुएं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है। भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ रहे हैं?
जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि। जैसे मैं गुण की बात करूं तो गुण में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य, ये सब गुण में आ जाएंगे। भाव में अगर बात करें, भाव में क्या क्या आ जाएगा, जैसे शत्रुता, मित्रता, कृपणता, ये सब भाव में आ जाएंगे। दशा की मैं बात करूं तो दशा में क्या क्या आ जाएंगे, अवस्था में क्या क्या आ जाएंगे, स्वभाव में क्या क्या, ये सब सारी चीज़ें हैं। जैसे अवस्था की बात करें, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड जो आएंगे वो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं भाववाचक संज्ञा को पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जो शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं, ठीक है। प्रत्यय जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। मान लो कोई शब्द है, किसी शब्द के अंत में जो लग जाएंगे वही क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो क्या कह रहा है, प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं। जैसे ई, त्व, ता, पन, हट, वट, पा, क, व, स, अंत, इनसे बने भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, लड़ाई, महत्व, मनुष्यता, लटपन, घबराहट, सजावट, बुढ़ापा, ठंडा, भाव, मिठास, ग्रहण आदि। अगर आपको कहीं प्रत्यय, ये इतना सारे प्रत्यय में से कोई प्रत्यय मिल जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। इसलिए इतना प्रत्यय दे दिए हैं कि ताकि आप लोग पहचान लें। कहीं आपको किसी भी शब्द के अंत में आपको ये मिल जाए या ये प्रत्यय मिल जाए तो आप समझिए भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे मनुष्यता की बात करें तो देखिए मैं ता प्रत्यय दिया हूँ, तो मनुष्य से बना है मनुष्यता, तो ता प्रत्यय मिला ना, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़कपन, देखिए पन भी मैंने दिया है, घबराहट, हट भी दिया है, सजावट, वट भी है। तो इस तरीके से जितने प्रत्यय हैं, अगर प्रत्यय लास्ट में आते हैं तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखो किस किस संज्ञाओं से निर्माण हो सकता है, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। तो इन सब सारे चाहे वो जातिवाचक हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, अव्यय से, इन सब से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्राय सभी शब्द भेदों से होता है, ठीक है। जैसे संज्ञा के दो प्रमुख भेद जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। संज्ञा के दो भेद होते हैं जो जिससे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, एक जातिवाचक संज्ञा से, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से। देखिए जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे, कहीं नर है तो नर से नरता हो जाएगा, नारी से नारित्व हो जाएगा, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा, मनुष्य मनुष्यता। आप प्रत्यय का ध्यान देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। प्रत्यय मैंने पहले ही बता दिया है, जितने प्रत्यय हैं वो लगभग सारे प्रत्यय बता दिए हैं। तो वहाँ पे आपको जहाँ भी प्रत्यय अगर मिलता है लास्ट में ये सब शब्द मिलते हैं तो वो भाववाचक में चले जाएंगे। अब ये एक प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि हाँ जातिवाचक से कैसे बनता है, व्यक्तिवाचक से कैसे बनता है, सिर्फ ये बताया जा रहा है। जैसे नर से नरता बना, नारी से नारित्व बना, बूढ़ा से बुढ़ापा बना, मनुष्य से मनुष्यता बना, तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाए जा रहे हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाएंगे, राम से रामत्व हुआ, रावण से रावणत्व। देखिए जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अभी आपने पढ़ा है कि सिर्फ किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम ही क्या होता है, वो व्यक्तिवाचक में जाएंगे। तो देखिए राम एक नाम है, रावण एक नाम है, तो उसी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और जातिवाचक संज्ञा में भी देखिए, जातिवाचक संज्ञा में भी समस्त जाति का बोध होता है ना, अभी आपने पढ़ा है। तो वैसे नर से सारे नर की बात हो रही है, नारी से सारी नारी की बात हो रही है, बूढ़ा से सारे बूढ़ों की बात हो रही है। तो जो संज्ञा रहेगा, जैसे जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा से ही वो बनेगा। तो नर से नरता, नारी से नारित्व, बूढ़ा से बुढ़ापा। वैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाया गया है, राम से रामत्व, रावण से रावणत्व और शिव से शिवत्व आदि, ठीक है। अब सर्वनाम से कैसे बनेगा, देखिए सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं, किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अभी अगली वीडियो हम लेके आएंगे सर्वनाम टॉपिक पर भी। तो देखिए सर्वनाम से अपना से अपना, तो अहम से अहंकार, मम से ममता, ये सब सर्वनाम से भी बनाए जा सकते हैं। विशेषण से भी बनाए जा सकते हैं, कठोर से कठोरता, गुरु से गुरुता, चौड़ा से चौड़ाई, बहुत से बहुतायत, सुंदर से सुंदरता, विशेषण से भी बनाए जा सकते हैं भाववाचक संज्ञा। और क्रिया से भी बनाए जा सकते हैं, क्रिया से जैसे खेलना से खेल हुआ, दिखाना से दिखावा हुआ, पढ़ना से पढ़ाई हुआ,
ठीक है। और अव्यय से भी बनाए जा सकते हैं, जैसे समीप से समीप हुआ, दूर से दूरी हुआ, तो ये अव्यय से भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है हमने आपको बता दिया। और ख़ास तौर से आप प्रत्यय का ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा। ये ध्यान दिए, कोई मूल शब्द है, कोई भी, जैसे राम है, जैसे राम है, राम एक मूल शब्द है और इसमें अगर कोई भी परिवर्तन किया गया, रामत तो बना दिए, जैसे तो जोड़ दिया गया, तो इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है ना। मूल शब्द राम था, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है, तो अगर कुछ ना कुछ जोड़ के बनाएंगे तो वो भाववाचक संज्ञा में पहुंच जाएगी, ठीक है। संज्ञा के टॉपिक में कोई भी, चाहे जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे बूढ़ा था, बूढ़ा एक नॉर्मल शब्द होता है, माने मूल शब्द होता है। इसमें आप पा शब्द जोड़ दोगे, माने पा प्रत्यय जोड़ दोगे तो बन जाएगा बुढ़ापा, तो एक नया शब्द बन गया ना बुढ़ापा, तो वहाँ भाववाचक संज्ञाएं होंगी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग सीख जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सीख जाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब इस वीडियो के बाद हम आपको संज्ञा के ही बारे में, संज्ञा टॉपिक से ही 25-30 क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपकी प्रैक्टिस सेट के रूप में काम करेगी। तो संज्ञा की प्रैक्टिस सेट, इसके जस्ट बाद अगली वीडियो आएगी संज्ञा की प्रैक्टिस सेट, ठीक है।